नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका। मेरे बगल में आपको एक ट्वीट दिखाई दे रहा है। ये ट्वीट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का है। गौर से एक एक शब्द इस ट्वीट का पढ़िए और सोचिए। भारत सरकार परेशान है फेक न्यूज से और लगातार इस तरह की बातें कह रही है कि फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए। और दूसरी बात यह कि जब जंग चल रही है तो उसकी लाइव रिपोर्टिंग मत कीजिए। लाइव रिपोर्टिंग लगातार मत बताइए कि हमारी सेना का जहाज यहां से उड़ रहा है, यहां पर यह हो गया, यहां पर वो हो गया। मत बताइए, यह सेना के लिए खतरनाक है। कल वायुसेना ने भी एक ट्वीट करके कहा था कि अगर आपके घर के ऊपर से या आपके शहर से कोई भारतीय विमान जाता हुआ दिखाई देता है, कोई इस तरह की हलचल दिखाई देती है, तो प्लीज उसका वीडियो अपलोड मत कीजिए। इसका नुकसान हमारी सेना को उठाना पड़ सकता है। लेकिन हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसको सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्यों नहीं गोदी मीडिया पर रोक लगा रही है सरकार, जो लगातार फेक न्यूज की फैक्ट्री बना हुआ है? कल थोड़ी देर के लिए मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, एक गोदी मीडिया का टीवी चैनल देख रहा था। बमुश्किल 10 मिनट मैंने देखा और 10 मिनट में जो 10 खबरें देखी होंगी सारी की सारी झूठ साबित हुई। रजौरी में इन लोगों ने कहा कि फिदायीन हमला हुआ है, तुरंत आर्मी ने कहा कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। एएनआई पे तुरंत फ्लैश आया आर्मी का कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। तो आर्मी जिस हमले को बिल्कुल खारिज कर रही है, उसकी खबर इन लोगों को कहां से मिल रही है? फर्जी खबर मिल रही है इन लोगों को। अपना एजेंडा चलाने के लिए खबर चला रहे हैं। कल की खबरें आप देखिए, कल के इनके हेडलाइंस आप देखिए, कल का इनका सारा का सारा थंबनेल आप देखिए। पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, थल सेना है, वो पाकिस्तान में घुस रही है। बिल्कुल झूठ। साफ साफ कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि हमारी थल सेना का कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ है। दूसरी खबर आप देखिए, आईएनएस विक्रांत की लगातार तस्वीरें चलाई गई। कराची पोर्ट तबाह हो गया, यह कहा गया कि कराची शहर पे कब्जा हो गया, कराची पोर्ट तबाह हो गया। तस्वीरें आने लगी उसकी। जो भी इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कनाडा से कुछ तस्वीरें थी, कुछ दूसरी जगह से तस्वीरें थी और लगातार फर्जी तस्वीरें चलाई जा रही थी। वीडियो गेम के वीडियो लगाकर कोने में छोटा सा लिख देते हैं प्रतीकात्मक वीडियो और लगातार झूठ फैलाते रहते हैं। बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बाकायदा ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि एक निजी न्यूज चैनल द्वारा बाड़मेर में मिसाइल अटैक की खबर प्रसारित की जा रही है। इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। जिला प्रशासन इसका खंडन करता है। मतलब जिला प्रशासन कह रहा है कि कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज चैनल वाले हमला करवा दे रहे हैं। न्यूज चैनल वालों का चले तो आज ही इतना खून खराबा करा दे कि पूछिए मत। न्यूज चैनल वालों का चले तो पता नहीं क्या क्या तमाशा कर दें। लिखते हैं जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। ये क्यों बताना है आपको? क्यों आपको पाकिस्तान को यह बताना है कि जम्मू एयरपोर्ट से हमारे फाइटर प्लेन उड़े हैं कि नहीं उड़े हैं? आपको लोकेशन भी बतानी है कि फला लोकेशन से उड़े हैं। जरा शर्म कीजिए। राहुल गांधी जब बाहर निकले और खड़गे साहब बाहर निकले, विपक्ष के नेता हैं, सरकार से सवाल करना उनका काम है, लेकिन मुश्किल वक्त है तो बाहर निकल के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? 2 लाइनें कहीं बस। पहली लाइन यह कि हम भारत सरकार के हर कदम में साथ हैं, और दूसरी बात कि जो गोपनीय बातें की गई हैं वो यहां शेयर नहीं की जा सकती। ये होती है देशभक्ति। अगर आपको कहीं से कोई न्यूज पता भी चल गई इस तरह की, तो जब तक आर्मी उसको कंफर्म ना करे तब तक आप कैसे चला सकते हैं हिंदुस्तानी चैनल? जिम्मेदार राष्ट्रीय चैनल होने के बावजूद लगातार कराची बंदरगाह में भारी तबाही। किसने बताया आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा ट्वीट किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई ऐसा ट्वीट किया? आर्मी ने कोई ऐसा ट्वीट किया? आर्मी खुद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां आते हैं, जितनी डिटेल आपको जाननी चाहिए उतनी डिटेल बताते हैं। आर्मी का अपना ट्विटर अकाउंट है जिसको वो लगातार अपडेट कर रहे हैं, खबरें वहां से आपको देते हैं। भारत सरकार के अपने अकाउंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। सारे मंत्रालयों के हमारे अकाउंट्स हैं जो जितनी जरूरत है आपको जानने की उतनी खबरें अपडेट करते हैं। लेकिन इन लोगों को रात भर लोगों को जगा कर रखना है ताकि लोग इनका चैनल देखते रहें और इनकी व्यूअरशिप आती रहे, इनके पास पैसा आता रहे। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए। बरखा दत्त बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
कारगिल का वार इन्होंने कवर किया था, और कारगिल के वार में जो किया था उस पर अब मैं क्या कहूं, वो जानते हैं लोग कि इनकी ये गलती से क्या नुकसान हुआ था, वो सब छोड़ दीजिए। कल रात को ये पोस्ट करती हैं, फर्जी खबर पोस्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर सवाल किए, मैंने भी बड़ी विनम्रता के साथ लिखा कि आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस तरह की झूठी खबर क्यों चला रही हैं। लेकिन भाई साहब, नहीं हटाया तो नहीं हटाया, वो खबर वैसे ही लगी रही। क्यों लगी रही? क्योंकि जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। और सुन लीजिए क्या लिखते हैं, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर लाइव। अरे यार, 71 में सरेंडर हुआ था, सारी दुनिया ने जाना था, सबसे पहले आर्मी ने घोषणा की थी। ये तुम लोग सरेंडर करा दे अपने यहां। सब चाहते हैं कि भारत इस जंग में जीते, सब चाहते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तानी आतंकवाद जो है, पाकिस्तान से पाला गया जो आतंकवाद है, वो सरेंडर करे। लेकिन युद्ध की घोषणा तो भारत ने भी नहीं की है। इंडिया इज नॉट एट वार। अगर आप थ्योरी में कहेंगे तो भारत ने अभी तक युद्ध की घोषणा नहीं की है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति महोदया उसको अनुशंसित करती हैं, उसके बाद कहा जाता है नेशन इज एट वार। सारे रूल्स रेगुलेशन सब बदल जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार बार बार कह रही है हम एस्केलेशन नहीं चाहते, भारत सरकार बार बार कह रही है हम युद्ध नहीं चाहते, भारत सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हमने सिर्फ आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया है। उसके बाद इन्होंने जितना रिटेलिएट किया उतना ही हमने जवाब दिया है, हम अपनी तरफ से एस्केलेशन नहीं चाहते। लगातार इंटरनेशनल लोगों से बातचीत चल रही है, कभी मार्क रूबियो से बातचीत होती है, ईरान के कल विदेश मंत्री थे उनसे बातचीत हुई, ट्रंप से बातचीत होती है, फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत हुई, लगातार कूटनीतिक बातें भी चल रही हैं। खबरें यहां तक आई कि डोभाल साहब की वहां के एनएसए से बातचीत हुई है या फोन पर बातचीत हुई है। जब सरकार कंफर्म करेगी तो उसको मैं मान लूंगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सरकार कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाना चाहती है जिससे युद्ध ना हो। लेकिन ये लोग युद्ध को वीडियो गेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे युद्ध में लोग मारे जाते हैं, पुंछ में हमारे लोग भी मारे गए, जो 15 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। और फेक न्यूज की हद देखिए, हमारे एक भारतीय मुस्लिम मारे जाते हैं पुंछ में, उनकी तस्वीर लगाकर रिपब्लिक टीवी से लेकर ये सारे लोग उनको आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। सोच के देखिए, पाकिस्तान के हमले में हमारे भारत, हमारे पुंछ में रहने वाले एक मुस्लिम मारे जाते हैं और उनका नाम ये चैनल चला देते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी मारा गया है। सोचिए कितने घटिया लोग हैं। लेकिन सरकार इनको बंद नहीं कर रही है, सरकार इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इन लोगों को स्ट्रांग एडवाइजरी भेजी जाएगी और ये इस तरह की तमाशा जो इस तरह का करते हैं वो करना बंद करेंगे। और अगर नहीं भेजा जाता है तो यह सवाल सरकार से भी पूछा जाएगा कि इस तरह की फर्जी खबरें लगातार क्यों चलाई जा रही हैं। हम सब लोग ट्विटर पे हैं, 1000 वीडियो सुबह से शाम तक आते हैं, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है, या तो आर्मी की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से या कहीं से, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है, इन खबरों को लगाने से बचते हैं। हम भी जानते हैं कि फर्जी वीडियो बड़े रिट्वीट होते हैं, हम भी जानते हैं कि उत्तेजना की बातें बड़ी रिट्वीट होती हैं और उसके बाद ट्विटर पर जो पैसा मिलता है, पैकेज मिलता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? जिस समय देश मुश्किल के दौर में है, आप अपनी नाक कटा रहे हैं। आप नेशनल न्यूज होकर खबर चलाएंगे कि कराची का पोर्ट तबाह हो गया और अगले दिन पाकिस्तानी इसका मजाक उड़ाएंगे, कराची से आराम से अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। ये करके आप क्या कर रहे हैं? आप असल में भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप असल में हमारे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी सेना ये नहीं चाहती। हमारी सेना बुजदिलों की सेना नहीं है जो फर्जी न्यूज चलाकर काम करती है। हमारी सेना ने जो रिपोर्टिंग की है वो बहुत सोच समझकर, बहुत संतुलित तरीके से रिपोर्टिंग की है। हमारी सेना पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं है जो सरकार चलाती है। हमारी सेना प्रोफेशनल सेना है जो सरकार के आदेश लेती है, अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी नीति के हिसाब से काम करती है। हमारी सेना आतंक नहीं पालती, हमारी सेना आतंक के खिलाफ लड़ती है। यह हमारा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, दुनिया भर में इसके लिए हमारी इज्जत रही है। लेकिन भाई साहब, ये फेक न्यूज फैलाने के चक्कर में ये लोग बदनाम करने पे लगे हैं और इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं।